घटनाएं घट रही है उससे पूरे देश के अंदर जो हमारा गौरवशाली इतिहास था निश्चित रूप से राजस्थान की छवि धूमिल हुई है। मैं तो आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं एक डिबेट देख रहा था जिसके अंदर देश में सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न बलात्कार की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई। उत्तर प्रदेश से भी राजस्थान बलात्कार और नारी उत्पीड़न में आगे चल रहा है। राजस्थान बेरोजगारी, किसान आत्महत्याएं, बेरोजगारों की आत्महत्याएं पिछले 2 साल के अंदर जो सरकार राजस्थान में रही और उससे 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर राज किया और 20 साल करीब भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर राज रहा। दोनों ही दलों ने राजस्थान के अंदर न तो किसानों की सुध ली, न जवानों की सुध ली और न राजस्थान को विकास के नए आयाम दिए, नए उद्योग धंधे स्थापित राजस्थान के अंदर। आज हाथरस की घटना को लेकर देश चिंतित है और हम भी उस हाथरस के अंदर जो दलित की बेटी के साथ बलात्कार के बाद रात को संस्कार हुआ उस घटना की हमने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से निंदा करी कि इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के हालात में उसके बाद वर्ग संघर्ष की स्थिति जो उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुई ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसमें सरकारों को दलितों को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। बेटी चाहे किसी की भी हो उसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाथरस की घटना के अंदर जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है, उसकी हमने निंदा पहले दिन ही करी है। आरजेडी पार्टी हमेशा मजलूमों के साथ, बेरोजगारों के साथ और पीड़ित पक्ष का समर्थन हमेशा राजस्थान में आरजेडी पार्टी कर रही है। चाहे आपके उसके बाद 12 की जो घटना हुई उसके अंदर हमें थोड़ा सा या राजनीतिक बात नहीं करते, मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ तो चलेंगे हाथरस, तो 12 पे भी एक बयान तो 12 के अंदर हम सभी पाएंगे। जब मीडिया के माध्यम से 12 की घटना का जब नाबालिग जो बच्चियाँ थी उनके पिता ने कहा कि हमें डरा धमका के कलेक्ट्रेट में आया कह दिया भाई ठीक नहीं है, तो बयान कोर्ट के अंदर बदलवा दिए। फिर चीफ मिनिस्टर का बयान आया। जब यूपी हाथरस की घटना देश के अंदर मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने उस घटना की तरफ ध्यान आकर्षित दिलाया तो सरकार दोबारा आनंद फान में 12 भागी और 12 के अंदर दोबारा जांच और 164 के बयान कराने के लिए सरकार दोषियों को दंडित करेगी। एक 12 के अंदर तो कर दोगे, लेकिन राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक घटनाएं घटित हुई पिछले 2 वर्ष के अंदर उन सब रेप पीड़ित जो बालिकाएं हैं, परिवार है, उन सबको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी पुरजोर तरीके से मांग राजस्थान की सरकार से, केंद्र की सरकार से भी हमारी मांग है कि दिल्ली की लोकसभा के अंदर जब बलात्कारियों को फांसी की सजा का कानून आया था तो हमने उसका जोरदार ढंग से आरएलपी ने समर्थन भी किया और कोई लंबा चौड़ी बात भी हमने सदन के अंदर कही थी। और फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे मामले में योगी जी वैसे ही कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत एनकाउंटर होते हैं, तो ऐसे मामलों में बलात्कारियों का एनकाउंटर भी होना चाहिए समय समय पर ताकि उनका दिमाग ठीक हो। बलात्कारियों का ये अरमान बेनीवाल की मांग है। मैंने तो हाउस का लोकसभा में ये कहा था जब जगन गुजर ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया तो लोकसभा में मैंने बोला कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए और 2 दिन बाद ही करते हुए उसने सरेंडर कर दिया। एनकाउंटर सही लोगों का नहीं होना चाहिए, लेकिन जो समाज कंटक हो जाए, जो ऐसे लोग हो जाए कि वो जिनकी वजह से लोगों को घृणा दुर्बल हो जाए, तो योगी जी को इस मामले के अंदर जो आरोप योगी जी पे लग रहे हैं कि वही अपने ही लोग हैं उनको बचाने का वो काम करें, तो 1-2 एनकाउंटर इनमें से भी हाथरस की जो बालिका के रेप के जो आरोपी है 1-2 लोगों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर होता तो निश्चित रूप से देश में मैसेज जाता कि यूपी की सरकार अपराधियों के खिलाफ है, किसी का साथ नहीं दे रही है। ये मैसेज थोड़ा उल्टा हाथरस के अंदर जा रहा है कि भाई सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। ये मैसेज पूरे देश के अंदर जा रहा है, इससे बचना चाहिए। मैं मांग करता हूँ योगी जी से और मैं व्यक्तिगत भी उनसे बात भी करूँगा कि ऐसे मामलों में जो बलात्कारी है, जो जिस तरह नस्ल हत्या उस बालिका की और जीभ काट ली, तो ऐसे आरोपियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। फांसी की सजा कब दोगे आप? फांसी तो जिन लोगों ने संसद में हमला किया अभी तक तो मेरे हिसाब से 20-25 साल से राजीव गांधी के हत्यारे भी घूम रहे होंगे। अभी फांसी में एक कोर्ट फांसी देगा तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति तक वो तो जीवन अपना निकाल लेंगे। तो ऐसे मामले में ये भी करना चाहिए कि क्विक अगर रेप की घटना हुई, फांसी की सजा देना चाहते हो तो इसके अंदर एक समय
निर्धारित कि 1 साल के अंदर सारे अपील जो भी ट्रायल कोर्ट फैसला करे, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वहाँ भी 1-1 महीने के अंदर उनका निस्तारण हो और 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर उसका निस्तारण हो जाए। इसका तब पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। 20-20 साल तक न्याय नहीं मिले तो क्या मतलब रहता बताओ। कई 8 में छूट जाते हैं, नाबालिग हैं, अब कई उम्र कम लिखाई होती है, तो इसके अंदर भी हम चाहते हैं नाबालिग जो के नाम पे जो लोग छूट जाते हैं, इस कानून में भी बदलाव की आवश्यकता है। वो 18 साल की जो नाबालिग की उम्र है उसको घटा के मेरे हिसाब से 14 साल करना चाहिए, ताकि 16-17 साल के बच्चे तो समझदार हो जाते हैं, फिर वो नाबालिग इस श्रेणी के अंदर नहीं आते। एक मिला जुली का खेल, वैसे तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी का चलता ही है, देखा हमने 20 साल में कि वसुंधरा जो गहलोत मिला, लेकिन अभी एक बलात्कार की घटना देखी, उसमें भी मिला जुली का खेल। आप बताओ, सवाई माधोपुर के अंदर कांग्रेस की पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी मिला जुला सेक्स रैकेट सवाई माधोपुर के अंदर चला रही। ये तो आप नहीं छापा था मीडिया ने, हमने उसके अंदर देखा था। तो मेरा तो इसके अंदर इतना ही कहना है कि आरएलपी राजस्थान को बचाने के लिए राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पुनः स्थापित हो, इसके लिए 2023 के अंदर लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी कोरोना काल है, मैं उन श्रद्धांजलि दूंगा। 1 लाख हिंदुस्तान के उन शहीद का दर्जा ही करना चाहूँगा जो कोरोना के अंदर जिंदगी मौत के बीच लड़ते हुए, कई हमारे नेता चले गए, मेरे साथी कई MP चले गए, कई डॉक्टर चले गए, कोरोना वॉरियर्स चले गए। तो 1 लाख से जो ज़्यादा आंकड़ा हिंदुस्तान के अंदर जिनकी मौत हो गई कोरोना से, उन शहीदों को तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक अपील मैं सब भाइयों से करता हूँ कि अभी कोरोना पूरी तरीके से नहीं गया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सावधानी भी कर रहे हो लोगों को कि भाई मास्क लगाएं, और मैं भी मास्क लगा के आऊँ। वैसे अब आपको देखा तो थोड़ा सा मास्क को नीचे किया, लेकिन प्रयास यही करते हैं कि सब लोग मास्क लगा के 3-4 महीने तक, जब तक वैक्सीन नहीं आती, आप लोग इस कोरोना से लड़ाई मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अपने इस कोरोना को हरा सकते हैं। राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री रोज में भाषण देखता हूँ, चिकित्सा मंत्री रोज भाषण देते हैं, लेकिन वो एक बंद कमरे के अंदर बैठ के वो विषय करते हैं, राजस्थान के अंदर बाहर नहीं निकले। 1,25,000 से ज्यादा संख्या आ गई कोरोना के संक्रमण की, और हजारों मौतें भी राजस्थान के अंदर हो गई। और मुख्यमंत्री के खुद के जिले के अंदर कानून का ये आलम है कि आपने जितने भ्रष्ट लोग वो यहाँ पे लगा दिए, मैक्सिमम जोधपुर जिले के अंदर, संभाग के अंदर। और भील समाज के जो 11 लोगों की निर्मम जो उसको तो हत्या ही कहूँगा, और उसमें कार्रवाई क्यों? कौन से अधिकारी को हटाया आपने? कोई संभाग आयुक्त को हटा दिया, कोई IG को हटा दिया, या कोई कलेक्टर चला गया, कोई ASP चला गया। थानेदार की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। और ये जोधपुर जिले के अंदर जब सुरक्षा के यह हालात है, तो आप राजस्थान के अंदर देख सकते हो कि अपराध में राजस्थान किस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे चढ़ा। अभी आदिवासियों का जो आंदोलन था, उसमें मैं सरकार के मंत्रियों को बयान पढ़ रहा था, डूंगरपुर के कलेक्टर SP बयान दे रहे थे कि एक विचारधारा के लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड से आए नक्सली, और वहाँ BJP के नेता भी गए, उन्होंने भी कईयों को नक्सली करार दिया। BJP के नेताओं ने कहा ये तो नक्सली है। तो भाई तुम्हारी भी सरकार थी पहले, कांग्रेस की सरकार है, इंटेलिजेंस IB का इनपुट आता है, और IB के इनपुट के बाद भी अगर नक्सली आ गए, तो इस पूरे प्रकरण की जो आदिवासी अंचल के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बेरोजगारी को लेकर 600 करोड़ का आंदोलन चल रहा था, इसकी जांच NIA करे, देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, तभी पता लगेगा कि नक्सलवाद था या नहीं था। गहलोत सरकार को इस पूरे प्रकरण की जांच NIA से करानी चाहिए। आदिवासियों को पकड़ बेचारों घरों से जो थे नहीं, उनको भी लाके गिरफ्तारियां करके, और पुलिस वहाँ से पिट के भागी थी। बड़ी शर्मनाक बात है कि IG वहाँ से भाग गई, एक एडिशनल SP 30-40 किलोमीटर तक ट्रक के पीछे लटक के भागा, SP भाग गया, कलेक्टर भाग गए, और अभी तक सरकार ने कलेक्टर SP को नहीं हटाया। और वो तहसीलदार SP में कह रहे साहब हमने कलेक्टर SP को पहले ही कह दिया था कि यहाँ हिंसा भड़क सकती है, लोगों से आप बात नहीं करे हो। संवेदनशीलता सरकार के अंदर नहीं है, ये राजस्थान के हालात है। अब आप देख लो, जब गोली आदिवासियों को चली तो पुलिस पीछे गई दूसरे दिन, और जाके जो भागते हुए जो लोग थे, उन्हें सोचा हम पिट के हमारी बदनामी हुई, तो भागते हुए आदिवासियों को पुलिस ने गोलियां भी मारी और उनके वाहन भी खुद जलाए, ताकि केस को पुख्ता तरीके से मजबूत करके उनको जेलों में ठूस है। अगर नक्सलवाद है तो राजस्थान के लिए अशुभ संकेत है। सरकार को तुरंत इसकी जांच NIA को देनी चाहिए। गृहमंत्री जी से बात की दिल्ली के कि आप दखल दें और केंद्र की टीम यहाँ पे बैठे, अगर नक्सलवाद है तो आप सीधा डायरेक्ट केंद्र भी हस्तक्षेप इस मामले में कर सकता है। कोरोना के बाद बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे राजस्थान के अंदर। 4 लाख जो खाली पद उनको भरने के लिए
समुदाय कर्मियों को नियमित करने के लिए समुदाय कर्मियों को नियमित करने की समिति जो बात कही है उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या राइडर डाले, 5 नंबर इसके देंगे, 10 ये देंगे, 15 देंगे, तो ये समुदाय कर्मी तो जितने पैरा टीचर प्रबोध दूसरे रह जाएंगे, ज़्यादातर हो नहीं पाएंगे। जिन्होंने 10-15 साल नौकरी कर ली, मेरी सरकार से मांग है कि तमाम संविदा कर्मी जिनको संविदा पे लिया है वो चाहे 5 साल 3 साल एक समय तय कर ले कि इस साल से ज़्यादा जिसको लिया, अगर उसकी डिग्री नहीं है वो मिनिमम जो फुलफिल करना चाहिए वो नहीं करता तो उसको आप डिग्री कराने में 1 साल अतिरिक्त दे दीजिए और तमाम संविदा कर्मियों को सरकार नियमित करे और ये मिला जुली का खेल राजस्थान में खत्म हो, किसान का भला किस तरह हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश में लागू हो, इसके लिए भी लोकसभा का अगर आपने देखा मजबूती से मेरी बात को पेरोकारी करता हूँ। आज कांग्रेस किसान बिल के खिलाफ भाग रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी कर्ज माफी की बात राजस्थान में करे, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया किसी का। राहुल गांधी की बात थी, आज राहुल गांधी को देखा था ट्रैक्टर पे सोफे पे बैठ के ट्रैक्टर पे घूम रहे। बताओ इस तरह का क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं तो कांग्रेस ने किसानों की चिंता करी देश के अंदर, और ये जो कृषि का नया कानून आया है, ये 3 बिल जो है उस दिन हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं था। अगर वो लोकसभा के अंदर होता तो इन बिलों के विरोध के अंदर लोकसभा के अंदर से ही बोलता। बच्चे सोशल मीडिया में डालते हैं कि आपने विरोध नहीं किया। हाँ और ना जब अंदर होते हैं लोकसभा के अंदर तो अपनी टेबल से अपनी सीट से की जाती है। मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आईसीएमआर ने बताई, उसमें मैंने गंभीर आरोप लगाए थे और तब दिल्ली के डॉक्टरों ने कहा कि 2 से 29% रिपोर्टें गलत आती है देश के अंदर, बड़े के अंदर। ये डॉक्टरों का दावा मेरे आईसीएमआर का आरोप लगाने के बाद ही हुआ। कृषि बिल जो तीनों हैं इसका आरएलपी पार्टी समर्थन नहीं कर रही है, नहीं तो हमने दिल्ली में किया, मैं यहाँ किया, और एक बार राजस्थान के तमाम किसान संगठन जो इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तमाम किसान नेताओं से बात करेंगे। नवरात्रा के अंदर हम गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और तमाम सीकर इन जिलों में और यहाँ हमारे अध्यक्ष जी और जोधपुर इन जिलों के अंदर बात करते हैं किसान संगठनों से कि अपने को क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। इसमें 2 सुधार कृषि बिल के अंदर हम चाहते हैं। एक तो आज़ादी के 70 साल बाद जापान अमेरिका की बात अपन करते हैं तो अमेरिका जापान पे लागत से 3 गुना पैसा मिलता बाजार भाव से। 100 रुपये खेती में खर्च करोगे 300 रुपये मिलता है, जहाँ 100 रुपये खेती में खर्च किसान करता है उसको 57 रुपये मिलते हैं। 43 रुपये का घाटे पर किसान खेती कर रहा है। तो स्वामीनाथन आयोग इसलिए बनाया था कि किसानों की आत्महत्याएं जो देश में बढ़ी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमाम पंजाब के अंदर जब किसान अपनी फसल का दाम उनको नहीं मिलता था तो आत्महत्या करने को मजबूर थे। इसलिए स्वामीनाथन आयोग का गठन दिल्ली की सरकार ने किया और स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दिल्ली की सरकार को दी उस रिपोर्ट को आए हुए 6-7 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस पर मंथन नहीं हुआ। मैंने बार लोकसभा में मामला उठाया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, किसी नए किसान बिल की आवश्यकता नहीं, उसमें सारा काम हो जाएगा। किसान को अपनी लागत से दुगना तिगुना पैसा अपनी लागत से मिलेगा। इन बिलों के अंदर एक बात जो कही है कि देश में किसान कहीं भी बेच सकता है, आज आप बताओ मुझे, वो एक अच्छी बात है, लेकिन ये बातें उसमें बिल में और कागजों में अच्छी लगती है। आज किसान का मूंग जो 15 दिन पहले निकल गया कई जगहों पे, कई जगह मूंग की कटाई हो रही है और 7100 के लगभग मूंग का समर्थन मूल्य पे 7100 का भाव है और 6000 में किसान मूंग बेच रहा है, मजबूर है, उसको पैसा चाहिए। और पेस्टिसाइड, खाद और पेट्रोल डीजल जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं तो आप उनके अनुपात में समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रहे हो। तो समर्थन मूल्य बढ़े, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और 25 क्विंटल तक खरीद करने का, 25 क्विंटल ही खरीदेंगे बाकी नहीं खरीदेंगे, भुगतान भी समेत बने, तो ये राइडर भी हटा दें, जितनी पैदा हो सारी खरीदें। आप इसके अंदर ये रख दो कि कोई बड़ा जमींदार है, मान लो 200 बीघा 500 बीघा जमीन है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी जिसके पास 30-40-50 बीघा जमीन है उसके 50 क्विंटल मूंग होते हैं, आप करो 25 तो खरीदेंगे, 25 नहीं खरीदेंगे, तो ये तो न्याय नहीं है। हम न्याय चाहते हैं। और एक दूसरा इसके अंदर बिल में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती जो फार्मिंग होगी उसमें किसानों का समूह इस कंपनी से साझेदारी करेगा और उसमें ये लिखा है, देखिए एक बार तो कंपनी वाले किसानों के आवश्यकता के 1-2 साल हद की बात करें, लेकिन पहले जब जियो आया था तब तो फ्री फोकट के अंदर भी चला था और अब देखा आपने क्या है। तो जो ही कंपनी वालों की नज़र किसान की जमीन पर रहेगी वो ये करेगा कि किसान का दाना सही है अनाज का, फिर वो कहेगा तो ठीक नहीं है, दाना छोटा है, काला है, ये है वो है। तो जब किसान और कंपनी के बीच झगड़ा होगा तो उसके अंदर बिल में लिखा है कि एसडीएम पंचों की नियुक्ति करेगा। तो एसडीएम तो कंपनी वालों का आदमी, किसान का तो एसडीएम हो नहीं सकता और कंपनी वाले सरकारों से मिले होंगे, तो फिर किसान को थर्ड आदमी की आवश्यकता कहाँ है?
या तो ये समझौता सिर्फ किसान और उसके बीच ही रखते कि किसान जो जमीन का मालिक है उसकी बात मानी जाएगी, और उसमें एक नीचे क्लोज डाला है कि आप न्यायपालिका के अंदर उसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंदर नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, तो फिर बिल्कुल गलत है। इसलिए इस बिल का हनुमान बेनीवाल जो बिल तीनों लाए हैं, आरएलपी पार्टी तीनों बिलों का विरोध करती है। किसान संगठनों से एक बार बात करेंगे, प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं एनडीए के अंदर हूँ, तो प्रधानमंत्री जी से इस मामले में टाइम मांग के प्रयास हम करेंगे कि किसानों का भला हो, और किसानों के नुकसान की कीमत पर हम लोग ऐसे बिलों का साथ नहीं देंगे। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल लाई थी धारा 370 का था, अब जनसंख्या नियंत्रण का बिल लाएंगे तो हम उनका साथ देंगे। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए देश के अंदर, चाहे और जिनको आतंकवादियों को किस तरह पकड़ के उनको फांसी की सजा मिले, बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले, न्यूनतम मजदूरी, इन सब बिलों का हमने समर्थन किया। लेकिन किसानों के बिलों का समर्थन जब तक हमारे किसान संगठन सारे और किसानों की जो मांग है जब तक उसमें पूरी नहीं हो जाती, इन बिलों को रिव्यू प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, किसान हितों को देखते हुए, किसान संगठनों की डिमांड को देखते हुए। ये मेरी मांग प्रधानमंत्री जी ने रहेगी, और इसको लेकर नवरात्र के अंदर एक बार मैं प्रमुख जिलों के अंदर जाकर किसान संगठनों में मिलूंगा, और इन बिलों का मैंने समर्थन मैं तो पहले किया और इन नए बिलों का समर्थन कर रहा हूँ। अभी तो मैं इन बिलों का विरोध कर रहा हूँ, एक बार रिव्यू चाहता हूँ, रिव्यू हो इनके अंदर, और संगठनों के साथ बैठ के बातचीत करके उसके बाद ऐसे विधेयक लाए जाए। जैसे किसान बिलों के विरोध में एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, वो ऐसा है, वो अंदर थे उस दिन जब हाउस चल रहा था। मैंने आपको बता दिया ना कि मैं भी हाउस के अंदर होता तो मैं भी विरोध करता, मैं बाहर आ जाता। उन्होंने इस्तीफा मंत्री पद से दिया था, और उसके उन्होंने पहले इस्तीफा मंत्री पद से दिया और बाद में एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, और हम एनडीए के साथ हैं। अच्छे बिल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे बिल सरकार के टाइम नहीं आए। 70 साल में धारा 370 नहीं टूटी, वो तोड़ दी, और जनसंख्या का बिल यही सरकार लेकर उसमें हम हाथ खड़ा करेंगे साथ। लेकिन किसान बिलों का जो जहाँ तक किसानों की बात है, इन बिलों से किसानों को कोई भला नहीं होने वाला, इसलिए इनके रिव्यू की आवश्यकता, और इसके लिए आरएलपी पार्टी एनडीए का घटक दल होने के नाते प्रधानमंत्री जी से एक बार समय लेकर किसान संगठनों की बात करके कोशिश करूंगा कि रिव्यू हो, और हमारी कोशिश नाकाम रही तो इस बिल का विरोध आरएलपी पार्टी ने कर दिया, और विरोध हम क्या प्रदेश में कांग्रेस विरोध करेगी तो आरएलपी? कांग्रेस तो है ही कहाँ, कांग्रेस तो 23 में बचेगी भी नहीं। कांग्रेस के टिकट लेने वाला आपको नहीं मिलेगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि इनका मिला जुली का जो खेल है। जिस तरह अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी और वसुंधरा जी ने एन वक्त में आके जो गहलोत को समर्थन दिया 20-25 विधायकों का, तो उससे अशोक गहलोत की कुर्सी बरकरार रह गई। अब गहलोत भी दिल्ली की परिक्रमा कर रहा है, मेरी सीट बची रहे, बेटा स्थापित हो जाए, सीट बची रहे, और बाद में वसुंधरा जी आ जाएगी तो मैंने उस पर पर्दा डाल देगी, और मैं वसुंधरा के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम कर ही रहा हूँ। तो ये मिला जुली का जो खेल है, इसको कोई खत्म कर सकता है तो नई ताकत, नई पार्टी, नया दल कर सकता है। और आरएलपी पार्टी राजस्थान में जो पिछली बार हमने पार्टी बनाई थी राजस्थान को न्याय दिलाने के लिए, जवान किसानों के हकों के लिए, आप पार्टी भी बनानी पड़ी, और हमने चुनाव भी लड़ा, 9-9.5 लाख वोट लिए थे। और जब देश को आवश्यकता पड़ी तब हमने कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी को उचित समझा, उनके साथ गठबंधन किया, और अच्छे बिल जो उनके थे उनका हमेशा समर्थन भी किया। लेकिन किसान बिल पर हमें लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो इसको रिव्यू करने की डिमांड हमने पहले की, और पुनः इस मामले का हम डिमांड करें। और मैं आज आपको बता दूं, जैसे ही कोरोना खत्म होगा उसके बाद जोधपुर से पहली रैली का हम आगाज करेंगे। रैली की संख्या 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच होगी। वो एक बार वैक्सीन कोरोना किया जाए, कोरोना पूरी तरीके से चला जाए। हम नहीं चाहते कि आंदोलन के चक्कर के अंदर लोगों की तबीयत खराब हो जाए, और हम कोई रैली करें और उससे जन की हानि हो जाए, ऐसा काम आरएलपी पार्टी नहीं चाहती। नौजवान तैयार है, 1-2 दिनों के अंदर अंदर हम सोशल मीडिया के माध्यम से इन बिलों के खिलाफ सोशल मीडिया में भी तमाम जो राजस्थान के जिला मुख्यालय, वो आरएलपी पार्टी अलग से प्रधानमंत्री से मांग करेगी इन बिलों को रिव्यू करें, और मिलने का हम समय भी मांगेंगे। सर, मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि भाई उन्होंने जो प्रदेश में कोरोना के इंतजाम किए बहुत ही कार्य के काबिल है, लेकिन सर यहाँ प्रभारी मंत्री आए थे आपके जिले की, उन्होंने आंकड़ा बताया जिससे प्रदेश के प्रभारी मंत्री यहाँ का कौन है? नवा वाले, तो 7,000 कोरोना मरीजों का डिफरेंस आया उस आंकड़े के अंदर।
हाँ। सरकार 21,000 बता रही, उन्होंने 28,000 बताया। हाँ तो तो सही इसको है ना, लेकर तो बात चला। ऐसे प्रभारी मंत्री साल 6 में और रह जाएंगे तो 8, 10, 12 सीट पे रहेगी कांग्रेस। मेरा कहना है कि आपको लगता है सरकार आंकड़ों पे पर्दा डाल रही है? सरकार तो पूरा ही पर्दा डाल रही है, वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल रही है, सारे आंकड़ों पे। अभी योगी जी की तो कांग्रेस पूरी खिलाफत करी, लेकिन यही हालात राजस्थान के अंदर है। 12 की घटना इस ओर इंगित करते हैं कि वहाँ कलेक्टर इसमें जाते हैं और उस परिवार को कहते हैं कि आप चिंता मत करो, करते हैं। दोबारा जब मामला उछलता है मीडिया के अंदर, आप लोग इस बात को जब हाइड देते हो तो अपने आप उस मामले का संज्ञान लेकर उन्हें जांच शुरू हो जाती है। जांच पहले ही कर लेते, कौन मना कर रहा है? सरकार कह रही है कि नक्सलवाद हो गया, दिल्ली की एजेंसी जांच कराओ। जांच कैसे कराए? गहलोत साहब तो खुद बीजेपी के आधे लोगों से मिले हुए हैं, समय समय में हाजिर देते रहते हैं उनके भी, मेरा ध्यान रखो साहब मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये अपना टाइम पास करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान का नौजवान और राजस्थान का किसान हाशिए पर चला गया इनके टाइम पास के चक्कर में। वसुंधरा गहलोत के टाइम पास, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वसुंधरा जी गहलोत को मतलब एक ही पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए दोनों, क्योंकि अलग अलग पार्टी में रह के वो तकलीफ पाने। पहले तो बंगले गाँव में सामने थे इनके, इसलिए गहलोत जी ने मैडम का बंगला सामने रखा कि उनका आपस में बहुत ज़्यादा लगाव है दोनों का, ये बंगला ताक जान के लिए वही रखा सामने। तो मेरा ये भी है कि इनको एक पार्टी के अंदर रहना चाहिए। राजस्थान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा, अब की बार इनका पता भी नहीं चलेगा। पिछली बार तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खड़ा करने में हमें समय लगा और हमने कहा था दोनों को भगा देंगे, मैडम तो भाग गई और बीजेपी में 12-13 विधायक मेरी मेहरबानी जीते, दोनों पार्टी ने कहीं मदद कर दी। तो हमारा कौन सा ऐसा था भाई 50-100 जीता है। जब हमने देखा कि हमारे साथी हमें छोड़ के भागे 2-3 नेता, हमने कहा हमें एक बार लड़ाई लड़नी है, ढंग के लोग जीते हर जगह से। तो भाजपा में 10-5-15 लोग जो अच्छे थे उनकी हमने मदद करी, कांग्रेस में भी कर दी कई लोगों की मदद, लेकिन कांग्रेस को वेंटिलेटर पर डाला 99 पे और भाजपा 73% ये पहली बार 35 साल के अंदर सर्वाधिक 29 से 28 MLA तीसरे मोर्चे का है जो निर्दलीय दोनों दलों को हरा के आए। तो अगली बार 29 आए तो अगली बार आप देखेंगे 70 है कम से कम, 70 तो कम से कम आए। अगर और लोग जुड़ गए और जैसे इस आपका पूर्वी राजस्थान का इलाका, दूसरे इलाके हमारे साथ जुड़ गए तो संख्या 100 पार जाएगी, क्योंकि लोगों को लोग ढूंढने लड़ने वाला हो, इस पर विश्वास हो। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सारी जातियों को, तमाम जातियों को साथ लेके इसमें ये कर रही है। और हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी करेगा, आपके जोधपुर जिले के हैं, ये दलित वर्ग से आते हैं और हमेशा आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर और जिले के अंदर भी हमेशा सक्रिय हैं। हमारे RLP का एक एक कार्यकर्ता हर व्यक्ति की मदद कर रहा है और तमाम 36 कौम के पदाधिकारी और 36 कौम के लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े रहे।